माँ की आंख भाई, मैं अभी अभी स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का वॉल्यूम 1 देख के उठ ही रहा हूं और मैंने कहा नहीं, अभी के अभी मेरे को इस पे वीडियो बनानी ही पड़ेगी, अगर नहीं बनाए तो मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगा। तो सबसे पहले ना बात करते हैं इसकी, अगर आपको ये देखनी है तो ऑफकोर्स आप एक नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन वाली आईडी तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो भी कहीं ना कैसे जुगाड़ हो ही जाता है। पर इसके लिए ऑफकोर्स सबसे पहले अगर आप इसको देखने का सोच रहे हो, पहले तो भाई सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक इसको भाई देख लेना अच्छे से, तभी चीज आपको समझ में, वरना वो क्या चीज हो रही है आपको कुछ समझ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। पर मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा दो, शायद से अगर तुम्हें समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना तो तुम्हें एक बार खुद देखनी ही पड़ेगी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है, एक हॉकी नाम का हमें एक टाउन दिखाया जाता है, जहां भी स्टोरी होती है 1983 की, जहां पे हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं, माइक व्हीलर, विल बायर्स, लूकस सिंक्लॉफ और आपका डस्टिन हेंडरसन। ये चारों दोस्त आपके विल माइक के घर पे कुछ बच्चे वाला गेम खेल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब इनको घर जाने का समय होता है, तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं। पर क्या होता है, जो बिल वायर्स होते हैं, जब वो घर को जा रहा होता है तो उसे लगता है ना कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसका शक बिल्कुल सही होता है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर आता है, जो मैं दिखाया था डेमोगोर्गन नाम का, जो उसको किडनैप करके ले जाता है अपसाइड डाउन में। अभी अपसाइड डाउन जो इनका हॉकिंस है ना, जो हॉकिंस वाले जो इनका टाउन है, उसका उल्टा ही टाउन है, मतलब ऑलमोस्ट वो सेम ही है, बस वहां पे थोड़ा आपको ड्रामा सा क्रीपी सा पूरा टाउन आपको देखने को मिलता है। अब जब नेक्स्ट दिन विल ऑफ स्कूल नहीं आता तो भाई सब वो शॉक में हो जाते हैं, और इनकी जो मदर हमें दिखाई जाती है, जो विल की मॉम होती है, जो उनका नाम होता है जॉयस बायर्स होता है, ठीक है। वो उसको पता चलता है कि उनका बेटा घर पे नहीं आया, तो हर जगह पता करती है, नहीं आता तो हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर दिखाया जाता है हमें जोनाथन बायर्स, ये आपके उसका बड़ा भाई हमें दिखाया जाता है, और ये हर जगह पे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी हमें कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जिम हॉपर जो इनके टाउन का एक पुलिस ऑफिसर है, नैन्सी व्हीलर ये आपकी माइक व्हीलर की बहन हमें दिखाई जाती है, और सबसे हैरिंगटन का तो आपको ऑफ कोर्स स्टीव हैरिंगटन का नाम मुझे बताने की जरूरत है क्या, मतलब कोई बंदे ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा हो या ना देखा हो, स्टीव हैरिंगटन का नाम तो सुना ही होगा। तो ये मतलब उस टाइम पे दिखाया जाता है फर्स्ट सीजन में, स्टीव और नैन्सी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, पर इनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे ये हो जाता है, और फिर जॉनथन के इनकी थोड़ी बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे जब ये सीन चलता है, तभी हमें एक और तरीके दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब नैन्सी और स्टीव बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे होते हैं नैन्सी के ही घर पे, तब यहाँ पे चीज होती है कि नैन्सी की एक दोस्त हुई बारबरा, सेम वो भी उसी तरह से किडनैप हो जाती है, और यहाँ पे हमें कुछ और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। पहले दिखाई जाती है हमें 11, जो एक बहुत मिस्टीरियस लड़की, जिसमें कोई टेलीपैथी वाली पावर से कोई भी सारी चीजों को कर सकती है, और पूरे सीजन भर में यही सारी चीजें चलती रहती है कि वो आपका जो विल है वो कहां चला गया, उसे कैसे ना कैसे लेके वापस आते हैं। वही सीजन 2 में भी सेम चीजें होती है, अलग अलग चीजें होती रहती है। पर सीजन 3 में दो नए कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक होता है आपका बिली, और दूसरी होती है आपकी मैक्स। ये दोनों भाई बहन होते हैं, पर इनका दोनों कैरेक्टर का ना सोचने तरीका थोड़ा अलग टाइप का, जहां बिली थोड़ा रूट टाइप का, माचो मैन वाला टाइप का है, वहीं पे मैक्स एक मतलब अच्छी खासी लड़की वाला आपको रोल देखने को मिल जाता है। पर ऑफकोर्स हमें पता है कि उस सीजन के एंड में आपका जो बिली है वो मर जाता है, और फिर अगले सीजन में तो कांड हो ही रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, जब तक आप इसको पूरे सीजन नहीं देखोगे ना, मैं आपको कितना भी बता दूं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको सीजन 1 भाई मैंने खुद देखा भाई, जब ये सीजन है मैंने सीजन 1 से लेके सीजन 4 दोबारा रिवॉच करा है, सारी चीजों को देखा है, तभी मैं बता रहा हूं भाई आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई, एक बार देखना। पर जो ये सीजन है भाई कुछ नेक्स्ट लेवल है, जहां पे अब यहाँ पे जो 11 है, 11 अपनी पावर्स को कंट्रोल करना बहुत सीख रही है, बहुत हाई जंप्स की और ट्रेनिंग करती है, मतलब हार्डकोर वाली ट्रेनिंग चल रही है, हर एक नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। जहां पे भाई एक लेस्बियन लड़के ने भाई एक बच्चे को एक मर्द का बच्चा बना दिया। मैं सोच के हैरान हो चुका, मतलब क्या चीज चल क्या रही है भाई, वह सेक्स एजुकेशन चल रहा है, ये मतलब कुछ भी यहाँ पे चले जा रहा है। और ये चीज देख के भाई नेक्स्ट लेवल, जो इसमें आपको एक्शन देखने को मिलने वाला वो एक नेक्स्ट लेवल मिलेगा। उसकी देखो, उसकी तुम टेंशन मतलब कि तुम्हें कम रहे, ना, हर चीज एकदम टॉप नॉच आपको देखने मिलती है। जहां पे ये सीरीज ना खत्म होती है ना, कुछ सवाल तो छोड़ के जाती है। सबसे पहला सवाल आता है कि हमें जो एक केव दिखाई जाती है जहां पे आपका व्यक्ना आ नहीं सकता, वो क्यों नहीं आ सकता उसको हमें नहीं बता रखा। हमें ये दिखा रखा, तुमने रील्स में तो बहुत देख लिया होगा कि भाई साहब विल के पास भी कुछ व्यक्ना वाली पावर्स आज के जो 11 के पास भी है, तो वो क्या पावर्स है, वो किस तरीके से उस पर आई है, उसका हमें बिल्कुल भी अभी बताया नहीं गया। मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके हमें पता नहीं। पर भाई सीजन इतना एक्शन पैक है, और अभी तो आया ही नहीं है ये, अभी तो ये वॉल्यूम 1 है। और सबसे बड़ा सवाल था इस पूरी सीरीज में कि जब ट्रेलर आता है कि नैन्सी अपने हाथ धोती है, ठीक है,
तो सबको लगा था कि ऑफ कोर्स जॉनथन ही मर गया, जैसे नैन्सी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल हुआ ही नहीं है भाई, क्योंकि जॉनथन नहीं मरा, वो उसकी माँ घायल हो जाती है, मतलब जो आपकी नैन्सी की जो मॉम होती है ना, वो घायल हो जाती है। वो हमें ये चीज का इसमें में दिखा रखा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स अभी तो चीजें ठीक है चल रही है, पर लोगों का मानना जॉनथन, भाई मेरे को नहीं लगता है जॉनथन मरेगा, बीइंग ऑनेस्ट भाई। मुझे पता क्या लगता है कि मरेगा, कौन मरेगा, स्टीव हैरिंगटन मरेगा। तो मैं बता रहा हूँ, मैं स्टीव हैरिंगटन, मैं देखो, मैं मेरा कोई हेट नहीं है स्टीव हैरिंगटन में, पर मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि नेटफ्लिक्स वाले ने कुछ एक ऐसी हरकत करती है जिससे वो गाली खाने वाले काम ऑफ कोर्स करते हैं। लाइक तुमने मनी आइस के टाइम पे दिखाओगे कि भाई साहब जो उन्होंने बर्लिन को मरवा दिया था, भाई क्या बुरी कर दिया था, तो सेम ऐसा हो सकता है भाई। देखो अब क्या भाई, डायरेक्टर की अपनी चॉइस हो सकती है। बाकी क्या तुमने देखा है, क्या अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 वॉल्यूम 1 नहीं देखा, तो मैं कहूंगा पहले आप सीजन 1 से सीजन 4 सीजन 1 से सीजन 4 सारे देख लो, उसके बाद देखना, तो आपको हर एक चीज आराम से समझ आ जाएगी। बाकी आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। होप करता हूं आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।